Wish you very happy Independence Day to all of my viewers. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, यानी 75 ईयर्स। इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है। कई लोगों ने अपने घर बार गंवा दिए, कई लोगों ने अपने बच्चों को गंवा दिए, अपने माँ बाप को गंवाए, अपने जानों को तक गंवा दिया है। कई आंदोलन किए, शहीद हो गए हैं वो इस देश की आज़ादी के लिए। वो अपने जानों को किस लिए गंवाया? अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए नहीं, वो आने वाले जनरेशन के लिए, यानी हमारे लिए उन्होंने अपने जानों को कुर्बान किया है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस आज़ाद देश में हैं। हम लोगों को गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने अपने जानों को कुर्बान किया है। उनकी कुर्बानियों का क्या अजर मिला है? क्या अजर दे रहे हैं हम उनको? क्या हमारे देश पूरी तरह से आज़ाद है? वैसे बाहर वाले लोगों से तो आज़ाद है, लेकिन अंदर वाले लोगों से कहाँ है आज़ाद? खास करके महिलाएं। क्या महिलाएं आज़ाद हैं? वैसे पूछा जाए ना तो नहीं। कई तरह के अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भी उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये हो रहा है हमारे आज़ाद देश में। आज़ाद देश में रहने वाले ही उन महिलाओं पर, उन छोटे छोटे बच्चों पर हर दिन हम एक ही न्यूज़ देखते हैं। हर दिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई बच्ची, कोई औरत, कोई बूढ़ी किसी के हवस का शिकार हो रहे हैं। ये है क्या आज़ादी? कब रुकेगा ये सब कुछ? हम बच्चों को तो बहुत ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं। वैसे लड़कियां भी आजकल बहुत ज़्यादा शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हिचकिचाते हैं। वैसे हिम्मत करके जाते हैं वो काम के लिए, लेकिन माँ बाप को एक ही डर, एक ही खौफ अपने दिलों में रहता है कि कहीं उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक ही डर, एक ही खौफ रहता है। घर पहुंचने में थोड़ी सी देर भी हो जाती है बच्चों को तो तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं। क्यों रहा है ये सब कुछ? ये इसलिए हो रहा है कि वो जो अत्याचार कर रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे ही हो सकते हैं। हम बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़े, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, ये करे वो करे, यही चाहते हैं हम। लेकिन उन्हें ये शिक्षा नहीं देते कि वो एक अच्छा इंसान बने। बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा सा डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन वो डॉक्टर क्या कर रहा है? कहीं पर किडनी बेचता है तो कहीं पर आंखें बेचता है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है। 100% सच्चाई है। कई जगहों पर हो रहा है। कोई बहुत कुछ पढ़कर इंजीनियर बन जाता है, बड़ा सा इंजीनियर बन जाता है, वो बड़ी सी ब्रिज बनता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो ब्रिज गिरकर ढेर बन जाती है। क्यों?
क्योंकि उसमें मिलावट हो रही है। क्या फ़ायदा है इंजीनियरिंग का? वो इंजीनियर तो बन गया लेकिन एक सच्चा इंसान ना बन सका। कोई एक बड़ा सा इंजीनियर नहीं बड़ा सा बिजनेसमैन भी बन जाता है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? गरीबों को लूटा जा रहा है, अपनी तिजोरियों को भर रहा है। हो रहा है ना ऐसा कुछ? इसी आज़ाद देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों ऐसा? क्योंकि हम बचपन से बच्चों को एक ही बात सिखाते हैं कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यानी वो एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक बड़े ओहदे पर जाए, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान भी बने। ऐसी शिक्षा देना बहुत ज़रूरत है। हम शिक्षकों को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि बच्चों को साइंस भी पढ़ाए, मैथ्स भी पढ़ाए, हिंदी भी पढ़ाए, इंग्लिश भी पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं, नैतिकता की शिक्षा भी सिखाएं हम उन्हें, तभी वो इंसान बनेगा बड़ा होकर। बच्चा क्या है? वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। हम उसे जो शेप देंगे उसी शेप में वो बढ़ता चला जाएगा। हमें ज़रूरत है, हर टीचर को ज़रूरत है बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की, और माँ बाप भी बच्चों को ज़्यादातर उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो एक अच्छा नागरिक बने, इस पर भी जोर देना बहुत ज़रूरी है। तभी वो आगे चलकर आपकी भी इज़्ज़त करेगा और दूसरों की भी। उसके दिल में औरतों के लिए इज़्ज़त डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये बात। हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमारे सरहदों पर जवान पहरा दे रहे हैं। किसके लिए? वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वहाँ पर हमारे लिए पहरा दे रहे हैं। वो अपने माँ बाप को, अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अकेले वहाँ पर माइनसों में रहता है। -20, -25 डिग्री में टेम्परेचर रहता है। वैसी जगहों पर वो उसकी परवाह ना करते हुए हमारे लिए सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, अपने जानों को भी गंवा रहे हैं। वो बाहर वालों से तो हमें बचा रहे हैं, लेकिन अंदर वालों से हमें कौन बचाएगा? आप ही बताइए। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। सारे भारतवासियों को भी सोचने की ज़रूरत है। हम एक आज़ाद देश में हैं, हम इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए ना तो एक चीज़ के लिए हमारे देश में बहुत आज़ादी है। पता है वो कौन सी चीज़ है? नौजवानों के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, इसके लिए बहुत आज़ाद है। आज एक के साथ तो कल एक के साथ, इतनी आज़ादी के साथ घूमते हैं, इतनी आज़ादी के साथ घूमते हैं कि क्या बताएं। किसी की परवाह नहीं, ना माँ बाप की परवाह, ना माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह। इस चीज़ के लिए तो बहुत आज़ाद है हमारे देश के नौजवान। वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। जहाँ देखो वेस्टर्न कल्चर ही चल रहा है हमारे देश में। उनकी सोच में एक ही रहता है कि हम आज़ाद हैं, हम बालिग हैं, हम किसकी क्या सुने। माँ बाप से भी खुल्ला कह देते हैं कि आप चाहे तो, उनकी रजामंदी भी नहीं, बस बता देते हैं हमारी ये मर्ज़ी है, बस इसे पूरा किया जाए। इस बात के लिए बहुत आज़ाद है हमारे देश के नौजवान। वैसे पसंद से शादी करना गलत तो नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ पसंद तक है बात?
आगे नहीं है, बहुत आगे है, बहुत आगे जा रही है। इसको समझना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों को समझना चाहिए, सही गलत की पहचान उनमें डालना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि सिर्फ टीचर से ही नहीं, वहाँ पर काम करने वाले आयाओं से, कर्मचारियों से भी इज़्ज़त से पेश आएं। ये सीख हमें देनी चाहिए ताकि वो और लोगों से भी इज़्ज़त से पेश आए, गरीब लोगों से भी वो इज़्ज़त के साथ पेश आए। ये सिखाना चाहिए हमें। और कई गांवों में ये भी हो रहा है कि वो गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, छोटी उम्र में भी उन्हें काम पर भेजा जाता है, तो वो बच्चे बुरी संगत में पढ़कर, बुरी आदतों में पढ़कर एक बुरा रास्ता चुन लेते हैं बच्चे। इसीलिए इस देश में गरीबी को हटाना बहुत ज़रूरी है। इस बात की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सुरक्षित भारत बन पाएगा। वैसे बाहर के लोगों से तो हम सुरक्षित है ही, लेकिन जो अंदर ही हो रहा है, जो कौम के नाम पर, मज़हबों के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेकर झगड़े हो रहे हैं, हवस के वजह से जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पड़ोसियों के साथ झगड़े हो रहे हैं, इन सब को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। ये तभी रोक पाएंगे जब बच्चों में नैतिकता की शिक्षा दे पाएंगे हम, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। चले गए लोगों की आज़ादी के लिए अपने जानों को लुटाने वाले, चले गए लोगों की आज़ादी के लिए अपने जानों को लुटाने वाले, लेकिन लोग बन गए लोगों को लूटने वाले। वैसे आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो दूसरे से शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर राउंड सर्किल में मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत।